आजकल महिलाओं को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई और ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं के विक्टिम कार्ड से कोई बदनाम हो रहा है तो कोई सुसाइड कर रहा है। इसके बावजूद अगर कोई महिला विक्टिम कार्ड खेलती है तो पूरा दोष उस आदमी के ऊपर मर दिया जाता है। सरकार ने तो लॉ बना दिया है कि अगर महिला किसी आदमी पर आरोप लगाती है तो बगैर किसी पूछताछ के आदमी को उठा लिया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने और कानून ने जो ये लॉ बनाया था महिलाओं के लिए और जिन महिलाओं के लिए बनाया था वो तो आज भी उसी स्थिति में जी रही हैं, लेकिन जो महिलाएं खुदा का कह रहे हैं वो इस लॉ का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। शर्म करो यार, क्यों इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हो? आपको अंदाज़ा भी नहीं है जब किसी निर्दोष इंसान पर ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है। प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग विक्टिम गेम विद द पीपल हु इज़ इनोसेंट। आप लोग जीते जी उस इंसान को इसी धरती पर नर्क दिखा देते हैं। हमारा समाज ऐसा है कि बगैर सोचे समझे उसे गालियां देने लगता है। इंसान अपनी ज़िंदगी, अपनी नौकरी, अपना फ्यूचर सब कुछ खो देता है। फिल्म MS धोनी में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त का किरदार निभाने वाले संदीप नाहर ने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था, लेकिन आज उस केस की कोई चर्चा नहीं है। और खुदकुशी से पहले संदीप नाहर ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि उनकी पत्नी कंचन शर्मा उन्हें कितना टॉर्चर करती है। रोज़ रोज़ वही धमकी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, ओके इसमें तुम्हें फंसा दूंगी। इसकी वजह से संदीप नाहर 2 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे, लेकिन इसकी चर्चा कौन करने वाला है क्योंकि वहाँ बीच में महिला आ गई है। अगर कोई पुरुष के ऊपर केस होता तो अब तक पूरे देश में छा गया होता। वीडियो में नाहर ने कहा था कि मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका हूँ और नाहर की पत्नी कंचन शर्मा उसको गालियां देती थी, उसके परिवार को गालियां देती थी, उसके पापा को गालियां देती थी, उसकी मम्मी को गालियां देती थी। ये सारा सब कुछ उसने अपने वीडियो में बताया था और उसका नाम किसी से भी जोड़ देती थी और उस पर शक किया करती थी, हमेशा लड़ती रहती थी। और ये सब करने में कंचन शर्मा की माँ उसका साथ देती थी और केस करने का धमकी देती थी। कुछ दिन पहले इनकी पत्नी भाग भी गई थी, इन्हें ढूंढना भी चाहा, लेकिन उनकी माँ ने, कंचन शर्मा की मां ने उनको धमकी दे दिया था संदीप नाहर को कि अगर कुछ स्टेप किया तो हम तुम्हें केस में फंसा देंगे। तस्वीर में दिख रहे सर्वजीत सिंह बेदिए, जिन पर जसलीन कौर ने सोशल मीडिया पर एक एलिगेशन लगाया था और उनकी तस्वीर शेयर करके भद्दे कमेंट करने का आरोप लगाया था। 23 अगस्त 2015 को जसलीन कौर ने एक ट्वीट किया, साथ में कैप्शन लिखा कि तिलक नगर में मेरे साथ इस आदमी ने शर्मनाक तरीके से मेरे ऊपर कमेंट किए। इस कमेंट को अरविंद केजरीवाल जैसे कई हस्तियों ने रीट्वीट भी किया और सभी बड़ी हस्तियों जसलीन की तारीफ की और जसलीन को हीरो बना दिया और इस बंदे को सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक विलेन बना दिया। सच बाद में सामने आया कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 4 साल तक इस मामले को ट्रायल चला। जसलीन के बयान लगातार बदल रहे थे जिस पर कोर्ट ने भरोसा नहीं किया। 2019 में सर्वजीत को निर्दोष साबित कर दिया गया। बाद में सर्वजीत ने कहा कि जसलीन तो झूठा केस लगाकर विदेश में बस गई, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया और मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो गई। उसकी नौकरी भी चली गई और समाज ने उसे एक दरिंदा घोषित कर दिया। 2020 में एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर आरोप लगाया कि मानव सिंह ने 2 साल पहले उनका रेप करने की कोशिश की थी। ये पोस्ट वायरल हुई और मानव को कॉल और मैसेज की भरमार हो गई। ट्रोलिंग के दबाव में 2 घंटे के अंदर मानव ने 11वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में सच सामने आया। इंस्टाग्राम पर आरोप लगाने वाली युवती ने रेप की कोशिश की, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई। मानव के परिवार ने युवती के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया, लेकिन आज इस केस की फाइल कहीं पड़ी पड़ी धूल खा रही होगी और किसी ने अपने घर का एक लौता चिराग खो दिया। दिसंबर 2014 की बात है। रोहतक रोडवेज बस स्टैंड पर सोनीपत जाने वाली बस यात्रियों से भरी थी। इसमें कॉलेज से घर लौट रही पूजा और आरती नामक 2 बहनें भी सवार थीं। कुछ कहासुनी के बाद दोनों बहनों ने तीनों युवकों को बेल्ट से पिटाई की। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जिसके बाद इन दोनों बहनों की बहादुरी के कसीदे पड़े गए। युवती का बड़ा आरोप था कि लड़के छीटाकसी कर रहे थे। लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाद में सच सामने आया। उस बस में सवार अन्य यात्रियों के सामने आकर बताया कि मामला छेड़खानी का था ही नहीं, ये सिर्फ एक सीट को लेकर विवाद था। 2.5 साल तक केस चला। कोर्ट ने मार्च 2017 को रोहतक के आसन गांव के निवासी तीनों युवक कुलदीप, मोहित और दीपक को बरी कर दिया और जब तक ये केस सुलझा, लड़कों के इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना ही अधूरा रह गया। कुछ दिन पहले ही जोमेटो की डिलीवरी बॉय का
तो आपको केस का पता ही होगा। ऐसे झूठे कैसे एलिगेशन लगाते हैं ये लोग, मेरे हिसाब से तो आप लोग यह सब जानते ही हैं। ऐसे कई केस हैं जिसमें महिलाओं द्वारा विक्टिम कार्ड खेलकर कानून के इस लॉ का गलत फ़ायदा उठाया और इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। जो इंसान अपनी ज़िंदगी आराम से और सुकून से बिताना चाहता है, उस इंसान को विक्टिम कार्ड के जाल में ऐसा फंसाया कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। आप लोगों का इस फेक फेमिनिज्म के बारे में कहना क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस हुआ है जो फेक फेमिनिज्म से रिलेटेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद।